हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम बॉटनी में फंजाई का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम एलैक्सोपोलस के अकॉर्डिंग फंजाई के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो एलैक्सोपोलस ने फंजाई को एक माइकोटा डिवीजन में इन्होंने डिवाइड किया। इन्होंने सबसे पहले फंजाई को डिवीजन माइकोटा में रखा। उसके बाद इन्होंने डिवीजन माइकोटा को दो सब डिवीजन में रख दिया। उन्होंने जो पहला फर्स्ट सब डिवीजन दिया है, जिसे हम मिक्सोमाइकोटिना के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। इस मिक्सोमाइकोटिना में इन्होंने एक क्लास दी और उस क्लास को मिक्सोमाइसिटीज कहते हैं। तो यहाँ पर सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना में एक क्लास है जिसे हम मिक्सोमाइसिटीज कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड सब डिवीजन माइकोटा का जो सेकंड सब डिवीजन है, जिसे हम यूमाइकोटिना कहते हैं, जिसे हम यूमाइकोटिना कहते हैं और इसे हम ट्रू फंजाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यूमाइकोटिना को, तो यूमाइकोटिना को यहाँ पर लोअर फंजाई और हायर फंजाई के आधार पर इन्होंने यहाँ पर इसको अलग अलग क्लासों में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ लोअर फंजाई में 6 क्लास दी गई है और यहाँ पर 3 क्लास दी गई है। तो सबसे पहले हम अगर लोअर फंजाई की बात करेंगे, तो लोअर फंजाई में जो एसेप्टेड फंजाई होते हैं सब के सब, अगर यहाँ पर देखते हैं क्लास फर्स्ट की यूमाइकोटिना की जो पहली क्लास है, जिसे हम काइट्रीडियोमाइसिटीज कहते हैं, यहाँ पर जो सेल होगी मोटाइल होगी। यहाँ पर एंटीरियर एंड पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम। अगली सेकंड क्लास जो है, जिसे हम हाइपोकाइट्रोडियोमाइसिटीज कहते हैं, यहाँ पर हाइपोकाइट्रोडियोमाइसिटीज में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो टेंसिल होता है। तीसरी जो क्लास दी गई है यूमाइकोटिना की, जो तीसरी क्लास है, जिसे हम यूमाइसिटीज कहते हैं। अगर हम चौथी क्लास की बात करेंगे प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज है। अगर हम पाँचवीं क्लास की बात करते हैं तो जाइगोमाइसिटीज है। अगर छठवीं क्लास की बात करते हैं तो इसे हम ट्राइकोमाइसिटीज कहते हैं। यहाँ पर अगर हायर फंजाई में देखेंगे, जिसे हम सातवीं क्लास जो 7th क्लास है, जिसे हम एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। यहाँ पर 8वीं क्लास जो है, जिसे हम बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं। और 9th क्लास में हम देखेंगे यहाँ पर ड्यूट्रोमाइसिटीज है, जिसे हम इनकम्प्लीट फंजाई भी कहते हैं। तो अभी हम इसको ग्राफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब हम इसकी डिटेल के बारे में चलते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर फंजाई के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो क्लासीफाइड करने का काम किया है एलैक्सोपोलस ने किया है। एलैक्सोपोलस ने इस फंजाई को डिवाइड करने का काम किया और इसे 1962 से 1968 के आसपास उन्होंने फंजाई को डिवीजन माइकोटा में सेपरेट रखा और डिवीजन माइकोटा को इन्होंने आगे डिवाइड कर दिया है एक मिक्सोमाइकोटिना में, जिसे हम ट्रू स्लाइम मोल्ड के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट सब डिवीज़न है। और जो सेकंड सब डिवीज़न है, जिसे हम यूमाइकोटिना कहते हैं, जिसे हम ट्रू फंजाई भी कहते हैं, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं डिवीज़न को। डिवीज़न अगर माइकोटा की बात करते हैं, डिवीज़न माइकोटा की बात करेंगे, तो जो थैलस प्रेजेंट होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोश के फिलामेंटस तंतुअस होता है, न्यूक्लियस विथ ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, उसके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। और जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो काइटिन की होती है या सेलुलोज की प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन जो होगा एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रेजेंट होता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं पहले सब डिवीज़न को। यहाँ पर फर्स्ट सब डिवीज़न की बात करेंगे, तो जो फर्स्ट सब डिवीज़न है, जिसे हम मिक्सोमाइकोटिना कहते हैं, इसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ नेक्ड प्रोटोप्लास्ट होती है और नग्न प्रोटोप्लास्ट के रूप में होती है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो बॉडी होगी उसकी वो नेक्ड प्रोटोप्लास्ट के फॉर्म में होगी, तो उसे हम नाम दे देंगे प्लाज्मोडियम। यहाँ पर सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटिना की एक क्लास है
जिसे हम मिक्सोमाइकोसिटीज कहते हैं। तो यहाँ पर मिक्सोमाइकोसिटीज में देखते हैं जो वेजिटेटिव फेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक एकल सॉलिटरी एकल लार्ज बड़ा मल्टी न्यूक्लिएट बहुकेंद्र की नेक्ड प्रोटोप्लास्ट, और जहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा वो बिल्कुल माइन्यूट होता है। आगे हम अगली क्लास में चलते हैं। अगली हम देखेंगे सेकंड सब डिवीज़न। अगर जब हम सेकंड सब डिवीज़न की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड सब डिवीज़न प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं यूमाइकोटिना। जो दूसरा उन्होंने सब डिवीज़न दिया है जिसे हम यूमाइकोटिना कहते हैं। तो इन्होंने क्या देखा, यहाँ पर बताया कि जो यहाँ पर वेजिटेटिव फेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिसेलर ओआर ब्रांच, एक कोशिकीय और शाखा युक्त सिफोनेसियस नालिकावत माइसीलियम कवकजाल। यहाँ पर जो वेजिटेटिव फेज होता है उसका जो वेजिटेटिव फेज होता है एक कोशिकीय अथवा बहुशाखित नलीय कवकजाल द्वारा निरूपित होता है। आगे यहाँ पर सेल पजेज डिस्टिंक्ट सेल वॉल। यहाँ पर जो सेल होती है वो एक वेल डेवलप्ड इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जो सेल होती है वो धारण करती है एक कोशिका भित्ति को, सेल वॉल को। हाइफा आर एसेप्टेट, और यहाँ पर इसका जो हाइफा होता है वो कैसा होता है, एसेप्टेट, पटहीन होता है, मतलब उसमें कोई पट सेप्टा नहीं होता है, एंड मल्टी न्यूक्लिएट और बहुकेंद्री के ओ आर एसेप्टेट। तो यहाँ पर जो हाइफा होता है उसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, ढेर सारे न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेप्टेट और एसेप्टेट पटयुक्त और पटहीन दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। सेल्स आर यूनि ओ आर बाई न्यूक्लिएटेड। जो सेल्स प्रेजेंट होती है यूनि एक कोशिकीय, एक केंद्र की व बहुकेंद्र की होती है, और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो बाइस्पोर होता है और गैमीट होता है। यहाँ पर सब डिवीज़न यूमाइकोटिना को डिवाइड कर दिया गया है 8 क्लास में। अगर हम बात करते हैं यूमाइकोटिना को, तो यूमाइकोटिना को हम कितनी क्लास में, 8 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर अगर फिर से देखेंगे जो वेजिटेटिव अवस्था होती है एक कोशिकीय होती है अथवा बहुशाखित होती है, नलीय कवकजाल द्वारा निरूपित होती है, अस्पष्ट यहाँ पर कोशिका भित्ति होती है, जो सेल होती है उसमें अस्पष्ट कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, और जो इसका हाइफा होता है वो सेप्टेट भी होता है, एसेप्टेट भी होता है, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। लेकिन जो सेल प्रेजेंट होती हैं उसमें यूनि ओ आर बाई ओ आर मल्टी न्यूक्लिएट होती है। रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर के द्वारा होता है अथवा गैमेट के द्वारा होता है। और यहाँ पर सब डिवीज़न यूमाइकोटिना को लगभग 8 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी पहली क्लास देखते हैं। यहाँ पर जब हम पहली क्लास की बात करेंगे यूमाइकोटिना की, जो फर्स्ट क्लास है जिसे हम क्लास काइटिडियोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इट हैज ए वेराइटी ऑफ थैलस हुज मोटाइल सेल पजेज ए सिंगल पोस्टीरियर व्हिपलेस फ्लैजेलम। यहाँ पर अगर बात करते हैं काइटिडियोमाइसिटीज की, तो यहाँ पर इसका जो थैलस होता है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसके सेल्स के ऊपर सेल मोटाइल होती हैं, और सेल का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उस पर एक क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये सेल क्या होती है, मोटाइल होती है। तो यहाँ पर काइटिडियोमाइसिटीज में जो सेल प्रेजेंट होती है वो मोटाइल होती है, और एक सिंगल फ्लैजेला को क्या करता है, वियर करता है पोस्टीरियर एंड पर। तो इस काइटिडियोमाइसिटीज में 3 ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट जो दिया गया है काइटिडियल्स, दूसरा दिया गया है ब्लास्टोक्लेडियल्स, तीसरा दिया गया है मोनोब्लेफेरेडियल्स। तो यहाँ पर 3 ऑर्डर्स हैं क्लास काइटिडियोमाइसिटीज में।
हम अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जो इसका सेकंड है, जो सेकंड क्लास है यू माइकोटिना की। तो यहाँ पर जब सेकंड क्लास को देखते हैं तो सेकंड क्लास को हम नाम देते हैं हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज। हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज। तो यहाँ पर इसको देखेंगे, इसके बारे में, इसके थैलस की बात करें सबसे पहले। इट इज़ ए वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्वाटिक फंजाई। कह रहे हैं कि ये सबसे स्मॉल ग्रुप है जो जलीय फंजाई, एक्वाटिक फंजाई है। ये सबसे छोटा ग्रुप होता है जो जल में रहने वाली फंजाई होती है, एक्वाटिक फंजाई का। यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होती है वो मोटाइल होती है। मोटाइल होने के साथ साथ यहाँ पर एक अकेला टेंसिल टाइप का फ्लैजिलम बेयर करती है। सेल एंटीरियर एंड पर, सेल यहाँ पर एंटीरियर एंड पर टेंसिल टाइप का फ्लैजिला बेयर करती है। टेंसिल टाइप का फ्लैजिला बेयर करेगी। ऐसे सेल प्रेजेंट है। सेल के एक साइड में फ्लैजिला है जो कैसा है, टेंसिल टाइप का है। और इसमें एक ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है, हाइपोकार्ट्रीडियल्स को। एक ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है, हाइपोकार्ट्रीडियल्स को। अगर हम अगली बात करते हैं, आगे देखते हैं, तो तीसरा अगर ऑर्डर बात करेंगे तो जिसे हम नाम देते हैं, तीसरी क्लास है, सॉरी, यहाँ पर अगर तीसरी क्लास की बात करते हैं तो जिसे हम oomaicetich बोलते हैं। तीसरी क्लास क्या है यूमाइकोटिना की? oomaicetich। यहाँ पर बात करेंगे तो जो फंजाई होता है यूजुअली वेल डेवलप्ड सिनोसिटिक माइसीलियम। यहाँ पर जो फंजाई दिया गया है, यहाँ पर इसका जो वेजिटेटिव फेज होता है, कवक जाल सुविकसित और बहुकेंद्रकीय होता है। सुविकसित होता है और बहुकेंद्रकीय होता है। यहाँ पर वेल डेवलप्ड कहते हैं, यूजुअली वेल डेवलप्ड, यहाँ पर सुविकसित होगा, वह बहुकेंद्रकीय होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेल कैसी होती है, तो सेल यहाँ पर मोटाइल होगी। मोटाइल होने के साथ साथ ये दो फ्लैजिला को बेयर करता है। यहाँ पर ये कितने फ्लैजिला को? टू अपोजिटली डायरेक्टेड फ्लैजिला। यहाँ पर ये दो फ्लैजिला को बेयर करेगा। वन ऑफ विप्लेस टाइप, अदर ऑफ टेंसिल टाइप। यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होगी इसमें, यहाँ पर ये दो फ्लैजिला को बेयर करेगा। एक फ्लैजिला विप्लेस टाइप हो जाएगा और दूसरा टेंसिल टाइप का हो जाएगा। इधर क्या होगा? विप्लेस टाइप हो गया। ये कैसा हो गया? टेंसिल टाइप का हो गया। ये वाला टेंसिल टाइप का है और ये वाला विप्लेस टाइप का है। यहाँ पर अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोर। रेस्टिंग स्पोर के बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है। आगे अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर oomaicetich में 4 ऑर्डर्स दिए गए हैं। पहला है सैप्रोलिग्नियल्स, दूसरा है लेप्टोमाइटेल्स, तीसरा है लेग्निडियल्स, चौथा है पेरोनोस्पोरियल्स। तो यहाँ पर 4 ऑर्डर्स दिए गए हैं क्लास oomaicetich में। ये क्लास किसकी है? यूमाइकोटिना की है। आगे हम देखते हैं यूमाइकोटिना की चौथी क्लास को। यहाँ पर क्लास नंबर 4 जो दिया गया है, अगर हम क्लास नंबर 4 की बात करते हैं तो ये से हम बोलते हैं प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। यहाँ पर प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज में अगर हम देखेंगे तो जेनरा इंक्लूड आर विदाउट सेल वॉल। इसमें विदाउट सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो कवक होंगे, जो फंजाई प्रेजेंट होंगे, विदाउट सेल वॉल प्रेजेंट होंगे पैरासाइट में। यहाँ पर जो भी फंजाई हैं वो पैरासाइट में प्रेजेंट होंगे तो विदाउट सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करते हैं आर पैरासिटिक मल्टी न्यूक्लियट,
थैलस रिमेन्स इनसाइड द होस्ट टिश्यू, रेस्टिंग स्पोर आर प्रोड्यूस। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि जो यहाँ पर थैलस होता है, रिमेन्स इनसाइड द होस्ट टिश्यू, रेस्टिंग स्पोर आर प्रोड्यूस masses but not in the fruiting body. Motile cells possess two anterior whiplash flagella. It include a single orders. यहाँ पर अगर बात करेंगे एक सिंगल ऑर्डर है प्लाज्मोडियोफोरेल्स। यहाँ पर देखते हैं कि जो जेंडर दिया गया है इसका, वो पैरासाइट के अंदर विदाउट सेल वॉल और मल्टी न्यूक्लियोसाइड पैरासाइट में प्रेजेंट होता है, और इसका जो थैलस प्रेजेंट होता है वो होस्ट के टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर दिया जा रहा है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द मासेस बट नॉट इन फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है बट फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती है, नॉट इन द फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी में नहीं। मोटाइल सेल पजेस टू एंटीरियर, और यहाँ पर जो सेल होती है वो विप्लेस टाइप का टू फ्लैजला एंटीरियर एंड पर वेयर करती है। यहाँ पर दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। जो सेल्स होती है, सेल के पास कितने फ्लैजला होते हैं, यहाँ पर दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। इट इंक्लूड्स ए सिंगल आर्डर, और इसमें एक सिंगल आर्डर को इंक्लूड किया गया है जिसे हम प्लाज्मोडियोफोरेल्स कहते हैं। मीन्स यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर करिएगा, इसमें जो फंजाई है वो विदाउट सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? पैरासाइट के टिश्यू में। अब हम अगली क्लास को देखते हैं। अगली क्लास जो है जिसे हम कहेंगे जाइगोमाइसिटीज, इसे हम क्या नाम देंगे? जाइगोमाइसिटीज। अगर हम जाइगोमाइसिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर पैरासाइट हु आर सैप्रोफाइट, टंग्स विथ वेल डेवलप्ड सिनोसिटिक और सेप्टेट माइसीलियम। अगर हम बात करेंगे इस वर्ग में, अगर इस क्लास में बात करेंगे, इस वर्ग की बात करेंगे, तो इस वर्ग में जो कवक होते हैं वो परजीवी पैरासाइट परजीवी होते हैं, सैप्रोफाइट मृतोपजीवी होते हैं, तथा इनमें सेल वॉल डेवलप्ड होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे विथ सेल वॉल विथ वॉल डेवलप्ड सिनोसाइटिक और सेप्टेट माइसीलियम। इस वर्ग के जो कवक होते हैं परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं, और यहाँ पर जो कवक जाल होता है वो सुविकसित होता है। माइसीलियम यहाँ पर क्या होगा? वो वेल डेवलप्ड होता है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं वो ढेर सारे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो यहाँ पर कवक जाल सुविकसित तथा बहुकेंद्रीय होता है, और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो मोटाइल नहीं होती हैं। यहाँ पर मोटाइल सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोर। रेस्टिंग स्पोर बन जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ टू यूजुअली इक्वल गैमेट, नो मोटाइल सेल आर फॉर्म। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मोटाइल सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, पैरासाइट परजीवी, सैप्रोफाइट मृतोपजीवी विथ वेल डेवलप्ड सिनोसिटिक और सेप्टेट माइसीलियम। यहाँ पर एक सुविकसित सेप्टेट माइसीलियम होता है। यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोर्स फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू यूजुअली इक्वल गैमेट। यहाँ पर जब दो इक्वल गैमेट आपस में फ्यूज करता है तो उसमें क्या होता है? एक रेस्टिंग स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर नो मोटाइल सेल आर फॉर्म, यहाँ पर किसी भी मोटाइल सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इंक्लूड 3 ऑर्डर्स, यहाँ पर कितने ऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं? 3। एक म्यूकोरेल्स और दूसरा है एंटमोपैथोरेल्स। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर इसमें इंक्लूड किए गए हैं जाइगोमाइसिटीज में। अब हम बात करते हैं अगली क्लास की।
अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगली क्लास है, क्लास नंबर 6 की बात करेंगे। जो क्लास नंबर 6 है, जिसे हम ट्राइकोमास्टीज के नाम से जानते हैं, इट इंक्लूड्स सिंपल ब्रांच सिनोसिटिक थैलस attached to the digestive tract or external cuticle of the insect reproduction by different spores। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे ट्राइकोमास्टीज की, जो थैलस होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है अथवा शाखित व बहुकेंद्रकीय होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। और यहाँ पर इस क्लास के जो फंगस होते हैं, इस क्लास में जो फंगस होते हैं वो आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट के, यहाँ पर किसके, इंसेक्ट के समूह के जीवों की बाह्य त्वचा, एक्सटर्नल क्यूटिकल, जो एक्सटर्नल क्यूटिकल होता है, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें परजीवी के, पैरासाइट के रूप फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ जो फंगस होते हैं वो अटैच होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आर्थ्रोपोडा के, इंसेक्ट के, और एक्सटर्नल जो क्यूटिकल होती है वहाँ से वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कुल मिलाकर के पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। अगर इस क्लास की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा समूह के जीवों में जो एक्सटर्नल क्यूटिकल होता है और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंट स्पोर के द्वारा होता है। आगे हम अगली क्लास की बात करते हैं। अगली क्लास देखेंगे, यहाँ पर दिया गया क्लास एस्कोमास्टीज, क्लास जो दिया गया है एस्कोमास्टीज। अगर हम एस्कोमास्टीज की बात करते हैं तो एस्कोमास्टीज में जो, अगर बात करते हैं एस्कोमास्टीज की, तो यहाँ पर जो माइसीलियम दिया गया है वो सेप्टेट दिया गया है। कैसा होगा, सेप्टेट होगा। और यहाँ पर एस्कोस्पोर्स एक स्पेशल, इट इंक्लूड फंजाई व्हिच प्रोड्यूस स्पोर रिजल्टिंग फ्रॉम कैरियोगैमी एंड मियोसिस। इट इंक्लूड्स फंजाई व्हिच प्रोड्यूस स्पोर, इसमें ऐसी फंजाई को इंक्लूड किया गया है जो स्पोर का फॉर्मेशन करती है, किसके, वह कैरियोगैमी के एंड मियोसिस के बाद। और यहाँ पर स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर SI where these spore inside and spore are called एस्कोस्पोर। यहाँ पर एस्कोस्पोर एक प्रकार के स्पोरेंजिया में बनता है, ये प्रकार के स्पोरेंजिया में बनता है, SI में बनता है, इसीलिए इसे नाम देते हैं एस्कोस्पोर। और बनता कब है, ये बनता है रिजल्टिंग फ्रॉम कैरियोगैमी एंड मियोसिस। बनेगा कहाँ, स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक विशेष प्रकार की बीजाणुधनी जिसे SI और वियर दीज स्पोर इनसाइड एंड स्पोर आर कॉल्ड, इसीलिए ये स्पोर क्या कहलाते हैं, एस्कोस्पोर, क्योंकि ये विशेष प्रकार के SI में इसका फॉर्मेशन होता है। The class is divided into 3 सब क्लास। अगर इस क्लास की बात करेंगे तो इसे हम 3 सब क्लास में डिवाइड करते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करने का काम करेंगे तो सबसे पहले सब क्लास, फर्स्ट सब क्लास जो दी गई है हेमीएस्कोमाइटिडी, और जो दूसरा दिया गया है यूएस्कोमाइटिडी, और जो तीसरा दिया गया है लोक्यूलो एस्कोमाइटिडी। तो यहाँ पर इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें जो माइसीलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, और जो एस्कोस्पोर बनते हैं एक प्रकार के स्पोरेंजिया में विकसित होते हैं, SI में बनते हैं,
इसलिए इसका नाम क्या होता है, इसको स्पोर कहते हैं। और कब बनता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैरियोगामी एंड मियोसिस के बाद होता है। अगली क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। जो अगली क्लास दी गई है, क्लास नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। क्लास जो दी गई है जिसे हम कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। हाइफा आर सेप्टेट। यहाँ पर जो हाइफा है वो कैसा है, सेप्टेट है, पट युक्त है। प्लांट प्रोड्यूस स्पोर, और जो यहाँ फंगस प्लांट है वो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा कैरियोगामी से। किसके बाद, कैरियोगामी के बाद। एंड मियोसिस, मियोसिस और कैरियोगामी के बाद यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। दीज स्पोर आर बॉर्न, और यहाँ पर जो स्पोर होता है वो बॉर्न होता है एक्सोजेनेसली ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडिया। तो एक विशेष प्रकार की संरचना में, एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर में कैरियोगामी और मियोसिस के बाद यहाँ पर जो स्पोर फॉर्म होता है उस स्ट्रक्चर का नाम, जिस स्ट्रक्चर में बनता है उसी स्ट्रक्चर का नाम है बेसिडिया। द स्पोर्स आर कॉल्ड बेसिडियो स्पोर। बेसिडिया में बनने के कारण, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बेसिडिया में बनने के कारण यहाँ पर जो स्पोर होता है उस स्पोर को कहते हैं बेसिडियो स्पोर। इट हैज़ 2 सब क्लास, और यहाँ पर इसकी 2 सब क्लासेस दी गई हैं। तो एक बार अगर क्लियर करने का बात करेंगे तो यहाँ पर जो हाइफा होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट होता है। और यहाँ पर जो बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो बेसिडिया में होता है कैरियोगामी एंड मियोसिस के बाद। यहाँ पर 2 सब क्लासेस दी गई हैं, हेट्रोबेसिडियोमाइसिटिडी एंड होमोबेसिडियोमाइसिटिडी। इसे 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आगे हम बात करेंगे लास्ट जो दिया गया है जिसे हम ड्यूट्रोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं। अगर क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हाइफा होता है वो सेप्टेट होता है। जो कवक जाल होता है वो कवक तंतु जो होगा, पट हाइफा जो होगा कवक तंतु जिसे हम पट युक्त होता है, रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है ओनली वन, एक ही टाइप का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल फेज लैकिंग। यहाँ पर अभी कोई इन्फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं है, इसीलिए इसे हम झूठी फंजाई, इनकम्प्लीट फंजाई के नाम से भी ड्यूट्रोमाइसिटीज को जानते हैं। यहाँ पर ओनली वन अभी तक जो नॉन फेज है वही जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए हम इसे ड्यूट्रोमाइसिटीज में बोलते हैं, इसे हम ड्यूट्रोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से एलेक्सोपोलस के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो समाप्त होता है।